बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, यानी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ जो है हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर पढ़ा था। ये तुम्हारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 में थे, जिसका टाइटल था फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, और इसके साथ ये दो टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, और ये बुक के पेज नंबर 37-38 पे दिए गए हैं। इसके लिए जो बुक के पेजेस आपने स्टडी करने हैं वो पेज नंबर है 37, जिस पे ये टॉपिक्स दिया गया है। इसका इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक जो है ये कंटिन्यू है, और इसी तरह आपने पेज नंबर 38 स्टडी करना है यहाँ तक, ठीक है। इस पे जो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं वो इस पेज पे दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, इस चैप्टर में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का मजमूआ है, यानी कि मुख्तलिफ सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जो कॉम्प्लिकेटेड जो है पेचीदा किस्म के काम जो है वो करते हैं, जैसे मॉनिटर पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना, प्रिंटर तक इंफॉर्मेशन सेंड करना, इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस पे डाटा सेंड करना, ठीक है, मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशन से डाटा गेट करना, ठीक है। ये सारे कई मुख्तलिफ किस्म के जो पेचीदा किस्म के काम है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही सॉफ्टवेयर का मजमूआ है दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को, उसके काम को जो है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर जब हम परचेज करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो इस पे जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल नहीं किया जाता तो ये यूजलेस होता है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर ये क्या करता है, कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में जो है राब्ता करवाता है। इनके कंप्यूटर यूज़र जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो आसान हो जाता है, कंप्यूटर जो है काबिल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये एज ए ब्रिज काम करता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान में, ठीक है। ये दोनों में जो है कंप्यूटर यूज़र जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इट फैसिलिटेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम जो है उनके चलने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट सहूलत प्रोवाइड करता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो चल सकें। एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, और मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करने में, बनाने में जो है ये तब भी ये हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के मकासद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन मकासद हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी है। कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलत, आसानी, यानी कि एक तो इसका ये मकसद है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर क्या है, बेसिकली वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो हार्डवेयर पे डाटा स्टोर करना, वहाँ से रिट्रीव करना, मॉनिटर पे डाटा सेंड करना, तो ये तमाम जो मुश्किल काम है, ठीक है, ये हमसे हाइड करते हुए ये हमें एक आसान वे जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि हम उस कंप्यूटर को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता है जिस पे मुख्तलिफ बटन बने होते हैं, आइकन बने होते हैं, मेन्यूज बने होते हैं। उनको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहला मकसद ये जो है ऑब्जेक्टिव है, ये कन्वीनियंस है, ये आसानी है, सहूलत है
कि हम आसानी से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि एफिशिएंसी, कि कंप्यूटर से जो है इसकी जो एफिशिएंसी जो है, इसकी जो कारकर्दगी है वो हम बेहतरीन हासिल कर सकें। ये हम किससे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी कि हम जो है इसको इनपुट जो है, इसकी एफिशिएंसी की एग्जांपल हम इसी तरह देखते हैं कि अगर हमारे पास हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए दो लोगों को देते हैं, एक आदमी जो है वो 2 मिनट में सॉल्व करता है और एक जो है 5 मिनट में काम करता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन है? वो जो 2 मिनट में सॉल्व करता है। तो इसी तरह कंप्यूटर को जो काम दिया जाता है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी सेम इनपुट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है और जल्द जो है वो आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इस तरह इसकी कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट मेक्स द कंप्यूटर मोर कन्वीनियंट टू यूज, और ये भी उसका मकसद ही है, ये कन्वीनियंस है कि हम ये कंप्यूटर के इस्तेमाल को ज़्यादा सहल जो है बना देता है, ज़्यादा आसान बना देता है। इसकी वजह से हम कंप्यूटर को आसानी से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें हार्डवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। हम उस पर यानी कि मुख्तलिफ ड्राइव्स बनी होती हैं, हम किसी भी ड्राइव पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड लिखी होती है, इसके ज़रिए से हम प्रिंटर तक डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, टाइम देख सकते हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हम कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। It allows computer resources such as CPU, memory, input-output devices and internet to be used in an efficient manner. ये जो है ये अलाउ करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को, यानी कि CPU है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है और इंटरनेट है, कि इनको जो हम ज़्यादा मौसर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल कर सकें। यानी कि इसकी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, ये जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेज हैं और इंटरनेट है, इनको हम अच्छे अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी व्यूड एज ए रिसोर्स मैनेजर, ये चूँकि मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करता है, इसलिए हम इसको रिसोर्स मैनेजर के तौर पर भी देख सकते हैं या रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम करता है उनकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें से चंद एक खास काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है हम उनको डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन फंक्शंस हैं वो ये हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और यूज़र मैनेजमेंट। हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम करता है उनमें जो पहला काम हम देखते हैं वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है। इनके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे डॉस है, विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है, मैकिन्टॉश है। मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बुनियादी हिस्सा है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई भी प्रोग्राम जो चल रहा होता है, अंडर एग्जीक्यूशन होता है, जिसकी तामील हो रही होती है, जिसकी इंस्ट्रक्शन पे जो है अमल किया जा रहा होता है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि जैसे वर्ड है, एक्सेल, वर्ड ओपन है, वो चल रहा है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, पेंट है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, कोई सॉन्ग चल रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्रोसेस। इन कंप्यूटर सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली। कंप्यूटर सिस्टम में जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो होते हैं वो कंकरेंटली का मतलब होता है भाई एक वक्त एक साथ मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो साथ जो है वो चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं। आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी एग्जीक्यूटेड, या वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं अमल दरामद के लिए, यानी कि या अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया जा सके। फिलहाल उनके लिए जो उस वक्त स्पेस जो है रैम के अंदर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वो अपनी बारी का वेट करते हैं ताकि कोई प्रोसेस ख़त्म हो और उनको जो है वो स्पेस मिले और उनकी इंस्ट्रक्शन पे अमल किया जा सके। हम मुख्तलिफ प्रोसेस जो कंप्यूटर में किसी वक्त चल रहे होते हैं उनकी एक एग्जांपल देखते हैं।
और आप ये टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। उनमें से एक ऑप्शन होगी टास्क मैनेजर, उस पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और इसमें ये पहला ही जो टैब, ये मुख्तलिफ टैब्स है, इनमें जो पहला टैब है वो है प्रोसेसेस का। आप देखिए कि इस वक्त जो है वो मेरे पास जो है ये 6 प्रोसेस जो है, 6 एप्लीकेशन प्रोग्राम जो ओपन है। एडोब एक्रोबैट रीडर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पेंट है, टास्क मैनेजर है, वैसा विंडोज़ एक्सप्लोरर, ये 6 प्रोसेस ओपन है। इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड पे प्रोसेस चल रहे हैं उनकी लिस्ट ये दी गई है। ये नीचे और भी प्रोसेस हैं। इसके साथ साथ नीचे विंडोज़ के एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हैं, वो भी चल रहे हैं। हर प्रोसेस ने जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज कंप्यूटर के इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ये CPU जो है इस वक्त जो है टोटल 3% जो इस्तेमाल हो रहा है। मेमोरी जो है वो 70%, टोटल मेमोरी का 70% जो है मेमोरी यूज़ हो रही है। किस प्रोसेस ने कितनी मेमोरी ली है, ठीक है। इस तरह हार्ड डिस्क पे कितनी यूज़ कर रहा है कोई प्रोसेस, ठीक है। और ये नेटवर्क कितना है। तो ये मुख्तलिफ जो ऑप्शन जो हैं ये मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देखिए अब कितने ज़्यादा प्रोसेस जो है ना एक वक्त में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इन सबको मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। और इनके रिकॉर्ड रखना, कौन सा प्रोसेस क्या कर रहा है, कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई की हुई है, मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, CPU का कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब कोई प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो उसको ख़त्म, इसके यानी मेमोरी से ख़त्म करना, उसकी स्पेस फ्री करना और नए प्रोसेस को जगह एलोकेट करना, ये सारा का सारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये आप मुख्तलिफ प्रोसेस देख सकते हैं जो चल रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, a process in execution needs resources like processing resource, memory and IO resources। एक प्रोसेस जो चल रहा होता है तो उसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, मेमोरी की एंड IO रिसोर्सेज की। तो यानी कि एक प्रोसेस जो चल रहा होता है तो वो उसको चलने के लिए, अपनी तामील के लिए जो है, उसको मुकम्मल होने के लिए जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे वो हम कहते हैं CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी है या IO रिसोर्सेज होते हैं। ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो प्रोसेस जो वो चलेगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोसेसेस। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जो है रिसोर्सेज, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उनको असाइन करे, उनको दे, उनको एलोकेट करे। इसी तरह अनेबल प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, और जो मुख्तलिफ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो आपस में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। जैसे हम देखते हैं कि वर्ड भी ओपन है, एक्सेल भी ओपन है, तो हम वर्ड से चीज़ कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह प्रोसेस जो हम आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। और इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी भी होती है कि एक प्रोसेस जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज उस वक्त इस्तेमाल कर रहा होता है उन रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेस से बचाना, ताकि दूसरे प्रोसेस उस वक्त जो है जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनको गलती से जो है वो यूज़ ना कर ले। तो इस चीज़ को भी यकीनी बनाना कि एक प्रोसेस जो है एक प्रोसेस के रिसोर्सेज दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल ना कर ले उस वक्त। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करता है उनमें से एक काम जो है मेमोरी मैनेजमेंट भी है। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूज़र प्रोग्राम्स इन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये वो अमल है जिसमें यूज़र जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाता है, रन करता है, उनको मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर स्पेस देना, एलोकेट करना, असाइन करना, ताकि वो प्रोग्राम उस जगह पे जो है स्टोर हो सके। तो ये यूज़र के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो चला रहे होते हैं, इनको जो स्पेस एलोकेट करना रैम के अंदर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड प्रोग्राम्स आर रन बाय यूज़र, जब यूज़र मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स पोर्शंस ऑफ फ्री मेमोरी टू प्रोग्राम्स। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो उन प्रोग्राम्स को वो जगह एलोकेट करे, वो पोर्शन एलोकेट करे जो फ्री हो। ऐसा ना हो कि उस जगह पे उस प्रोग्राम को मतलब लोड कर दिया जाए या वो जगह एलोकेट कर दी जाए पहले से किसी प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई की हुई है, तो जिससे वो प्रोग्राम जो है वो करप्ट हो जाएगा, सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। तो फ्री स्पेस को सिर्फ प्रोग्राम्स को एलोकेट करना, नए प्रोग्राम को फ्री स्पेस जो है वो दी जाती है तब प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली जो है वो रन हो सके। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कौन सी जगह प्रोग्राम जो है वो लोड करे और कौन सी जगह पहले से ऑक्यूपाई है, ये सब चीज़ का जो है वो अरेंजमेंट मैनेजमेंट करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का
काम। मेमोरी मैनेजमेंट, व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज, जब एक प्रोग्राम को क्लोज किया जाता है यानी कि वो कंप्लीट हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल फ्री द मेमोरी पोर्शन यूज्ड बाय दैट प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम ने जो मेमोरी पोर्शन, मेमोरी स्पेस जो ऑक्यूपाई की होती है उसको फ्री कर देता है, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसके लिए जो स्पेस एलोकेट की गई थी उसको फ्री कर दिया जाता है। किस लिए, फॉर रीयूज़, ताकि वो उसको दोबारा उस स्पेस को रीयूज़ किया जा सके, कोई नया प्रोग्राम उसमें लोड किया जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड्स यूज़र प्रोग्राम इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूट्स देम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद ब खुद जो है यूज़र प्रोग्राम्स को जो है वो लोड करता है, कहाँ पे, इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस, वो मेमोरी स्पेस जो दस्तयाब होती है यानी कि जो फ्री होती है, उस मेमोरी स्पेस में यूज़र प्रोग्राम को लोड करता है एंड एग्जीक्यूट्स देम, और फिर उनकी तामील करता है, उनको चलाता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट काम है वो है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में डाटा फीड करना, और आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर से डाटा रिसीव करना। तो इनपुट डाटा यानी कि डाटा देने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेज होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और इसी तरह स्कैनर है, ठीक है, जॉयस्टिक है, ये मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेज हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। और आउटपुट डिवाइसेज में हमारे पास आ जाता है प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, और ये आउटपुट डिवाइस में स्पीकर हैं जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं। तो इन तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की जो मैनेजमेंट होती है, यानी कि इनसे डाटा रिसीव करना या इन तक डाटा पहुंचाना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर, यानी कि तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं उनके काम को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, उनके काम को कंट्रोल करने का जो अमल है, इसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। यूजर कम्युनिकेट विद कंप्यूटर थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। यूजर जो है वो कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट्स करता है, मीन अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक सेंड करता है, या कंप्यूटर से जो रिजल्ट्स वगैरह रिसीव करता है, किसके ज़रिए से, थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के ज़रिए से, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट डिवाइसेज आ गए, मॉनिटर और प्रिंटर ये दो आउटपुट डिवाइसेज हैं। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेज देखी, तो इन डिवाइसेज की जो मैनेजमेंट होती है, इनके इनसे किस तरह डाटा रिसीव करना है, इन तक डाटा किस तरह सेंड करना है, ये तमाम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को, ये आईओ कंट्रोलर भी इसे हम कहते हैं, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसके साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करते हुए जो है मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के काम को मैनेज करने के लिए और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, उन तक डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए जो है ये यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को इस्तेमाल करता है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से एक काम जो है ये फाइल मैनेजमेंट भी है। इससे क्या मुराद होता है कि हम जब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे कोई फाइल को बनाते हैं, उसको ओपन करते हैं या डिलीट करते हैं, उसका नाम चेंज करते हैं, यानी कि किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो फाइल से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट करते हैं ये सारे का सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सबका जो है वो पता होता है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम that organizes, stores and keeps track of computer files and folder। फाइल मैनेजमेंट जो है सिस्टम जो होता है, यानी कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होगा जो फाइल से रिलेटेड फाइल को हैंडल करता है। that organizes, जो चीज़ों को मुनज़्ज़म करता है, स्टोर्स करता है, एंड कीप्स ट्रैक ऑफ कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर्स, और कंप्यूटर की जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनसे वो बाखबर रहता है, उनका वो पता होता है उसको कि कौन सी फाइल जो है वो क्रिएट की गई, कब की गई,
ठीक है, और इसमें कितना डाटा पड़ा हुआ है यानी कि बाइट्स के लिहाज से। तो ये सारा का सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है यानी कि वो अपने पास स्टोर रखता है। कंप्यूटर फाइल्स कैन बी डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स, इमेजेस, वीडियोस एटसेट्रा। अब कंप्यूटर फाइल्स क्या हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट भी कोई हो सकता है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, या वीडियोस वगैरह या ऑडियो वगैरह कोई इस तरह की फाइल भी हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो जो फाइल्स और फोल्डर पे जो आम ऑपरेशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। These operations include creating, opening, editing, renaming, moving, copying, deleting and searching files। इन ऑपरेशन में से फाइल्स को फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना, उसको ओपन करना, उसमें तरमीम करना, तब्दीली करना, एडिटिंग करना या उसका नाम चेंज करना, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मूव करना, इस तरह को फाइल्स को कॉपी करना एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में या सेम ड्राइव में कॉपी करना, फिर फाइल्स को डिलीट करना और इसी तरह जो है फाइल वगैरह को सर्च करना। तो ये कॉमन ऑपरेशन जो फाइल्स पर परफॉर्म किए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से काम करता है, उनमें से एक काम जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स किसे कहते हैं। द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिसोर्सेज में ये चीज़ें शामिल हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है मेन मेमोरी यानी कि रैम, एंड ऑल द डिवाइसेज अटैच टू द कंप्यूटर, और इसके साथ साथ तमाम डिवाइसेज जो कंप्यूटर के साथ अटैच की जाती हैं। कौन कौन सी डिवाइसेज, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये तमाम चीज़ें जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब इनकी मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है और ये रिसोर्सेज की किन को ज़रूरत होती है। जब हम किसी प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं या रन करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब हम टाइप करना चाहते हैं, कोई डाटा लिखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि कीबोर्ड को जो है या कीबोर्ड और माउस को ये उस प्रोग्राम के साथ लिंक करना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ लिंक करना उसको, यानी कि ये प्रोग्राम जो है उसको असाइन करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, ताकि यूज़र जो चीज़ टाइप करे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखी जाए। इस तरह माउस जो है वो इस्तेमाल किया जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि ये कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर वगैरह उस एप्लीकेशन प्रोग्राम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को असाइन करना है। लेकिन इसी के साथ ही अगर यूज़र ने एक्सेल भी ओपन की है, अब एक्सेल जैसे ही ओपन करेगा तो उस वक्त जो एक्टिव प्रोग्राम होगा वो एक्सेल होगा, ठीक है। तो अब कीबोर्ड और माउस वगैरह का जो लिंक है जो पहले असाइन किए गए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, अब वो असाइन उससे ले लिए जाएंगे और वो एक्सेल को असाइन कर दिए जाएंगे, ताकि यूज़र जो चीज़ टाइप करे वो उस वक्त एक्सेल में लिखी जाए। तो एक इस तरह एक प्रोसेस से रिसोर्सेज लेना और दूसरे को असाइन करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। Operating system automatically manages the resources of a computer when application programs are executed by the user। जब एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र चलाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, इनके ये चीज़ें प्रोग्राम्स वगैरह को असाइन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम allocates resources of a computer to the application program according to the user requirement in an efficient way। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो असाइन करता है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इन एन एफिशिएंट वे, मौसर अंदाज में, यानी कि मौसर अंदाज में जो है वो ये रिसोर्सेज जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन प्रोग्राम को असाइन करता है, एलोकेट करता है। इससे क्या होता है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है कारकर्दगी उसको बेहतर किया जाए। तो ये तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इससे जो है वो ये काम बड़े एफिशिएंटली या तेज़ी के साथ जो है मौसर अंदाज में करता है, ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर आए। अगर एक प्रोग्राम से चीज़ें लेके यानी कि रिसोर्स लेके दूसरे को असाइन करने में देर लग जाती तो इससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बड़े अच्छे अंदाज में करता है, जिससे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है इसमें कोई भी देर नहीं लगती, यानी कि बड़ी जल्दी ये काम होता है। यूज़र मैनेजमेंट,
ऑपरेटिंग सिस्टम के कामों में से एक काम जो है यूज़र मैनेजमेंट भी होता है। यूज़र उस पर्सन को कहा जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करता है। तो यूज़र मैनेजमेंट से मुराद ये होगा कि कौन से लोग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो इस काम का फ़ायदा क्या होगा कि हम ऐसे लोगों से अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकेंगे जिनको ये अथॉरिटी या वो ऑथराइज नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल है, यानी कि जिनके पास आईडी और पासवर्ड वगैरह नहीं है, हमने उनको नहीं बताया या दिया तो वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल ना कर सके। तो अपने कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये यूज़र मैनेजमेंट की फ़ीचर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल किया गया है। यूज़र मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेंटेनिंग ए सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम। एक महफूज कंप्यूटर सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए यूज़र मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अहम खासियत है, एक अहम फीचर है उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स फुल कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर सिस्टम टू ए पर्सन नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गिव्स फुल कंट्रोल ओवर ए कंप्यूटर सिस्टम पे फुल कंट्रोल देता है, यानी कि पूरा इख्तियार देता है एक पर्सन को जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है किसी कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसमें जो एक अहम यूज़र होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, तो शुरू में उसका नाम, आईडी और पासवर्ड रखा जाता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो वो उसको कंप्यूटर सिस्टम पे फुल कंट्रोल जो है हासिल होता है, पूरा इख्तियार होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है इस पर्सन का? तो ये सिर्फ वो शख्स होगा जो क्या कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, नए यूज़र क्रिएट कर सकता है, ठीक है, उनके आईडी चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो यानी कि उनकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा के सारा इख्तियार जो है एक पर्सन को हासिल होता है, उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल वेरियस प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम फॉर यूज़र्स। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों को जो है वो इंस्टॉल करता है कंप्यूटर सिस्टम पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करता है। किन के लिए करता है? यूज़र्स के लिए, ताकि वो यूज़र उनको इस्तेमाल कर सके। ही आल्सो क्रिएट्स एंड मैनेजेस यूज़र अकाउंट्स। इस तरह वो मुख्तलिफ यूज़र अकाउंट्स को क्रिएट भी करता है और फिर उनको मैनेज भी करता है। मैनेज से मतलब ये है कि उनके आईडी या पासवर्ड चेंज करना है, किसी को डिलीट करना है या नए यूज़र जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये काम भी वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। When a user account is created, जब एक यूज़र अकाउंट बना लिया जाता है, बन जाता है, the user is assigned a user name and a password। फिर उस यूज़र को, नए यूज़र को यूज़र नेम भी असाइन किया जाता है और एक पासवर्ड जो है वो दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर सिस्टम को वो इस्तेमाल कर सकता है। अब हम यूज़र मैनेजमेंट के रिमेनिंग पॉइंट्स देखते हैं। Administrator allows the users to run various application programs that are installed on the computer। Administrator जो है वो यूज़र्स को ये अलाउ करता है, इनकी इस बात की इजाज़त देता है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हैं उनको रन कर सके, उनको चला सके। A user can log in to the computer system by entering the username and password। एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन कर सकता है। किस तरह कर सकता है? बाय एंटरिंग द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हुए। जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो सही, यानी कि वो दुरुस्त यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो फिर वो क्या सिस्टम में लॉगिन हो जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, रन प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ प्रोग्रामों को चला सकता है एंड सेव्स हिज फाइल्स इन हिज पर्सनल फोल्डर, और अपनी फाइल्स को अपने पर्सनल फोल्डर में सेव कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ द यूजर्स टू इंस्टॉल प्रोग्राम्स और क्रिएट न्यू यूजर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़र्स को ये अलाउ नहीं करता कि वो जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो उनको इंस्टॉल करें, ठीक है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, इस बात की इजाज़त ऑपरेटिंग सिस्टम आम यूज़र को नहीं देता, या नए यूज़र क्रिएट करे या नए यूज़र क्रिएट करे, इस बात की भी परमिशन नहीं देता, बल्कि ये काम जो है वो सिर्फ एक पर्सन कर सकता है और वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमने देखा कि यूज़र मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, ताकि सिर्फ वही पर्सन, वही शख्स जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें और बाकी लोग कंप्यूटर सिस्टम को ओपन ना कर सकें या ना कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें।
तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।